1 अक्टूबर को बिहार सिपाही परीक्षा का पेपर लीक होने के बाद परीक्षा रद्द कर दी गई है। केंद्रीय चयन पर्षद की ओर से 21,391 सिपाहियों की बहाली के लिए परीक्षा माफियों ने करोड़ों का खेल किया था। हर एक अभ्यर्थी से 12 से 15 लाख में सेटिंग की गई थी। एडवांस में 50,000 से लेकर 2 लाख लिए गए थे। यही नहीं, सेटर ने नकल से परीक्षा पास कराने के लिए एडवांस के साथ उनका प्रमाण पत्र भी ले लिया था। सूत्रों के अनुसार पटना से लेकर हरियाणा, यूपी और अन्य राज्यों के 10 परीक्षा माफिया पेपर लीक से लेकर आंसर की भेजने से जुड़े हुए थे। 1 अक्टूबर की दोनों पालियों की परीक्षा को परिषद ने रद्द कर दिया है। 7 और 15 अक्टूबर को होने वाली परीक्षा में भी सेटिंग हो गई थी। परीक्षा के रद्द होने और स्थगित होने से जहां एक तरफ मेहनत कर पढ़ाई करने वाले अभ्यर्थियों को सिपाही बनने की उम्मीद जग गई है, तो वहीं दूसरी तरफ परीक्षा माफियों की करोड़ों की कमाई पर पानी फिर गया है। पटना के कंकड़बाग इलाके में स्थित रामकृष्ण द्वारिका कॉलेज परीक्षा केंद्र और नवादा के एक सेंटर से अभ्यर्थियों के पास जो चीट पुर्जे और मोबाइल में आंसर की मिले थे, वे सब के सब प्रश्न पत्र से मैच कर गए थे। यही वजह है कि परिषद को 2 दिन के बाद बैकफुट पर आना पड़ा और परीक्षा रद्द करनी पड़ी। बिहार के बाहर जिन अभ्यर्थियों ने परीक्षा माफियाओं को रकम दी थी, उनमें कईयों को आंसर रटा दिया गया था, कईयों को आंसर की का चीट पुर्जा बनाकर दिया गया, तो कईयों को मोबाइल पर भेज दिया गया। परीक्षा केंद्र पर चीट पुर्जे से नकल करने के दौरान ही उन्हें पकड़ा गया था। बाद में उनके पास से जो मोबाइल बरामद किए गए, उनमें भी आंसर की थे। ईओयू ने पटना समेत जिले के सभी एसएसपी और एसपी को पत्र लिखकर कहा था कि उनके जिले में जिन जिन परीक्षा केंद्रों पर सिपाही भर्ती परीक्षा में नकल करते अभ्यर्थी पकड़े गए हैं, उन सभी पर दर्ज केस को ईओयू में भेजा जाए। सूत्रों के अनुसार पटना के दानापुर, कंकड़बाग और शाहपुर में 3 केस दर्ज हुए हैं। वहीं सबसे अधिक केस छपरा में हुए हैं। सबसे ज्यादा गिरफ्तारी आरा में हुई है। ईओयू ने जांच शुरू कर दी है। इसमें पाया गया है कि बिहार के बाहर के परीक्षा माफिया भी शामिल हैं। जल्द ही वैज्ञानिक साक्ष्य के आधार पर टीम बिहार के बाहर भी जाएगी। पटना पुलिस ने रिपोर्ट ईओयू को भेज दी है। कुल 67 केस दर्ज हुए हैं। इनमें 2 दर्जन वैसे केस की जाँच ईओयू ने शुरू कर दी है जिसमें आंसर की वायरल हुआ है और इसमें रकम का यूपीआई और अन्य माध्यमों से ट्रांजैक्शन भी हुआ है। 21,391 सिपाही की बहाली होनी थी। अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में रिजल्ट निकलने के बाद नवंबर में फिजिकल परीक्षा लेने की परिषद ने तैयारी की थी। 1 अक्टूबर की परीक्षा रद्द हो गई, जबकि 7 और 15 अक्टूबर को स्थगित होने से परीक्षा लेने से लेकर बहाली की प्रक्रिया 2024 तक टालने के आसार हैं। इसके साथ ही दारोगा बहाली पर भी संशय गहरा गया है। 1275 पदों के लिए 5 नवंबर तक दारोगा बहाली के आवेदन की तिथि निर्धारित की गई है। सिपाही भर्ती के बाद दारोगा भर्ती की प्रक्रिया भी शुरू की जानी थी। परीक्षा शुरू होने से ठीक पहले 30,000 में भी अभ्यर्थियों को बेचा आंसर की। सिपाही बहाली परीक्षा का आंसर की परीक्षा शुरू होने से ठीक पहले 30,000 में अभ्यर्थियों को मिल गया है। इनमें ज्यादातर को मोबाइल पर भेजा गया है। इसी मोबाइल से परीक्षार्थियों से चीट पुर्जे में आंसर लिख लिया और फिर उसे लेकर परीक्षा केंद्र पर चले गए। अगर परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों की सही से जांच हो जाती तो चीट पुर्जे गेट पर ही मिल जाते। प्रतियोगिता परीक्षा में फर्जीवाड़ा कई स्तर पर होता है। परीक्षा ऑफलाइन हो या ऑनलाइन, फर्जीवाड़ा करने वाला गिरोह रास्ता निकाल लेता है। ऑफलाइन परीक्षा में फर्जीवाड़ा करने के लिए सरगना सबसे पहले उस प्रिंटिंग प्रेस का पता लगाता है जहां प्रश्न पत्र की छपाई होती है। प्रिंटिंग प्रेस से प्रश्न पत्र निकालने के बाद जालसाज सॉल्वर से उसका आंसर बनवाता है और परीक्षा से 2-3 दिन पहले सिटिंग वाले कैंडिडेट को प्रिंटिंग प्रेस से प्रश्न पत्र निकालने के बाद जालसाज सॉल्वर से उसका आंसर बनवाता है और परीक्षा से 2-3 दिन पहले सेटिंग वाले कैंडिडेट को क्वेश्चन और आंसर पढ़वाता है। परीक्षा माफियाओं की दुनिया में एक शब्द प्रचलित है, रियल टाइम वर्क यानी रियल टाइम फर्जीवाड़ा।